जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऐप अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि बेसिक है। बेसिक इसलिए क्योंकि इंग्लिश की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो हम लोग नाउन के बारे में लगभग जानते हैं, सुने हैं, लगभग सभी लोगों को इसकी डेफिनेशन पता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि बुक में भी जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट ना दिया हो, या टीचर के बहुत सारे टीचर के तरफ से आप जो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं ले पाए होंगे। तो हम लोग आज बहुत ही बेहतर सा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप मेरे इस ऐप पे नए हैं तो आप इस ऐप को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि उनकी जो एजुकेशन से संबंधित नीड जो है उनकी एजुकेशन से संबंधित जो ज़रूरतें हैं वह ज़रूरतें पूरा हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो नाउन चैप्टर है ये क्या है कि इंग्लिश की जड़ है। इंग्लिश की जड़ का मतलब ये शुरुआत है सर। अब यहीं से जो है नाउन के बाद जो है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर जो है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद टेंस वगैरह जो है पढ़ेंगे हम लोग, मॉडल, वॉइस, नरेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो जड़ है, ये जड़ की शुरुआत आप समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नाउन। तो नाउन शब्द जो है ना, इसका हिंदी आप सब लोग जानते हैं कि संज्ञा होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा भाई कि चलिए नाउन का हिंदी संज्ञा होता है, लेकिन संज्ञा को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम बोलेंगे कि संज्ञा को हम नाम कह सकते हैं तो आप लोग सीधे तौर पे जो है इसका विरोध कर देंगे। आप क्यों विरोध कर देंगे? क्योंकि भाई नाउन का मतलब संज्ञा होता है, लेकिन संज्ञा को दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, नाम अगर बोले, तो ये गलत होगा क्या? तो ये गलत अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नाउन शब्द है ना सर, नाउन शब्द, तो नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से हुई है। पहली बात आप दिमाग में रख लीजिए कि नाउन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? नेम होता है, नाम होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो नाउन जो शब्द है भाई मेरे, वह लैटिन एक वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करती थी आज से 800 साल पहले। तो उसी लैटिन भाषा के नोमेन एक वर्ड जो है उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? नेम होता है। तो आज हम ये कह सकते हैं ना कि नाउन जिसकी उत्पत्ति नोमेन शब्द से हुई है, और नोमेन शब्द का अर्थ क्या? नेम होता है, जिसका हिंदी मीनिंग नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन मतलब संज्ञा और संज्ञा मतलब नाम। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आप समझ लीजिए। तो भाई नाउन की उत्पत्ति किससे हुई है? नोमेन शब्द से। और नोमेन शब्द का मतलब क्या होता है? नेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन का मतलब क्या? संज्ञा, और संज्ञा का मतलब क्या? नाम। अब बच्चा बोलेगा कि नहीं सर और अच्छे से समझा दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल समझाते हैं। देखिए आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा या प्रोनाउन का नाम सुना होगा। तो प्रोनाउन जैसे आप पढ़े होइएगा, प्रोनाउन का जब नाम सुने होइएगा तो प्रोनाउन का हिंदी भी आप जानते होंगे, बेशक जानते होंगे। तो उसकी हिंदी होती है सर्वनाम, कि नहीं? तो आप देखिएगा कि इस प्रोनाउन में दो वर्ड है, एक है प्रो और एक है नाउन। तो प्रो को हम जो है सर्व के सेंस में यहाँ पे ले सकते हैं, सर्व। और जो है ये नाउन जो शब्द है ना, नाउन, ये यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ रहा है? देखिए तो नाम। तो अब यहाँ पे नाउन का मीनिंग क्या आया? नाम आया। तो आप कह सकते हो ना कि प्रो नाउन मीन्स सर्वनाम। तो नाउन मीन्स व्हाट? नाम, कि नहीं? तो क्लियर सी बात आ गई। अगर आप ये जान गए तो फिर आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई नाउन वह शब्द है जो किसी भी नाम के बदले में आता है। नाम के बदले में आता है, या नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, परिभाषा के तौर पे चलते हैं आगे की तरफ। क्या है कि व्हाट इज नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? तो ए नाउन इज अ वर्ड। भाई संज्ञा क्या है? एक शब्द है। संज्ञा एक शब्द है। ध्यान रखिएगा कि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक शब्द है विच इज यूज्ड टू डिनोट, जिसका प्रयोग बोध कराने के लिए किया जाता है। डिनोट का मतलब होता है बोध कराना। संज्ञा एक शब्द है जिसका प्रयोग बोध कराने के लिए किया जाता है। भाई क्या बोध कराने के लिए किया जाता है? नेम, नाम बोध कराने के लिए किया जाता है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाम बोध कराने के लिए किया जाता है। क्या बोध कराने के लिए? नाम बोध कराने के लिए किया जाता है। ऑफ अ पर्सन, नाम किसका? किसी भी व्यक्ति का, प्लेस जगह का, एनिमल, कि नहीं, जानवर का, थिंग वस्तु का, फीलिंग भाव, और आइडिया विचार का। मतलब सीधी सी तौर है भाई, दिमाग में आप बैठा लीजिए कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जगह
का या भाव या विचार का नाम का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो अब तो आप देख लिए, परिभाषा तो आप रटे, लेकिन परिभाषा रटना नहीं था, परिभाषा को समझना था कि नाउन क्या है। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के नोमेन शब्द से हुई है, और नोमेन शब्द का मतलब ही होता है नाम। तो आज जो हम कह सकते हैं आज के परिवेश में कि नाउन हम कहते किसको है, तो नाउन हम नाम को कहते हैं। नाम होता किसका किसका है, तो नाम किसी भी व्यक्ति का होता है, किसी भी वस्तु का होता है, किसी भी जगह का नाम होता है, जानवर का भी नाम होता है, और भाव और विचार जिसको हम अनुभव करते हैं सर, उसके भी कुछ ना कुछ नाम है। तो ये सारे नाम क्या है, संज्ञा है, ये सारे नाम संज्ञा है। अब इसको आप थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आप समझना चाहिएगा तो बिल्कुल हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नहीं, कि भाई आप देख लीजिए आपके सामने जो है स्क्रीन पे, कि नहीं, आपको हम इसको और स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर डिस्कशन भी होगा, इस पर डिस्कशन भी होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, ये टेबल है, तो टेबल एक वस्तु का नाम हो गया। फ्रॉक है, फ्रॉक एक वस्तु का नाम हो गया। यहाँ पे जिराफ है, तो जिराफ जो है एक एनिमल का नाम हो गया। यहाँ पे ट्रक है, तो ट्रक जो है थिंग, वस्तु का नाम हो गया। ये आप देख लीजिए कि स्नेक है, स्नेक जो है एनिमल का नाम हो गया। एप्पल जो है थिंग मतलब फल का नाम हो गया। और आप देख लीजिए डॉग एनिमल, डॉग भी एनिमल का नाम हो गया। और ये भी जो है कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे पत्ते है, पत्ते, तो पत्ते भी क्या हो गए, मतलब ये भी जो है आपका मतलब नाम हो गया। ये ठेला गाड़ी है, समझे, ये ठेला गाड़ी है, तो ये भी कोई वस्तु का नाम हो गया कि नहीं हो गया। अब आप बात को समझिए और भी कि ये बटरफ्लाई है, और ये आपका अलमीरा है, और ये बेड है। तो कहने का मतलब ये भी किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी एनिमल का नाम है। बॉल है, स्पून है, वॉच है, घड़ी है, शूज है, घर है सर, कि नहीं, ये आपका टूथब्रश है। तो आप देख लीजिए कि ये क्या है, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह के जानवर है, तरह तरह के जो है आप समझ लीजिए कि एनिमल्स है, कि नहीं। तो ये सारे जो है मतलब इन सभी का कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं नाम है। तो ये सारे नाम क्या कहलाएंगे, ये सारे नाम संज्ञा कहलाएंगे। ये टोटल का टोटल नाम मेरे भाई क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, कि नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पे पिचकारी, हैंड, कि नहीं, ये आपका जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या आपको क्या दिख रहा है, ये आपका काऊ, कि नहीं, ये भी एक जानवर है। आप देख लीजिए यहाँ पे एरोप्लेन है, कि नहीं, तो ये फ्लावर है और बर्ड है। ये जो है आपका गाजर है, कि नहीं, और आप देख लीजिए पेंसिल है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सारे मतलब जो है नाम है ना सर। तो ये सारे नाम नाउन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। और भी हम इसको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और जो है हम इसको स्क्रॉल करते हैं और इसको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आप पर्सन की बात करते हैं, पर्सन मतलब देखिए पर्सन को हम क्या करते हैं कि पर्सन को हम पर्सन मतलब व्यक्ति का मतलब बहुत बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि पर्सन का मतलब आदमी। जी नहीं, पर्सन का मतलब आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, ये टोटल को पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम बोलते हैं माई फादर इज अ गुड पर्सन, तो हम ये भी बोल सकते हैं माई मदर इज अ गुड पर्सन, मेरी माँ एक अच्छी व्यक्ति है, समझे। तो सर ये पर्सन जो शब्द होता है दिमाग में क्या बैठ जाता है बच्चों को कि पर्सन का मतलब आदमी, मतलब आदमी के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। और औरत के नाम को क्या बोलेंगे, लड़का के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, लड़की के नाम को हम क्या बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन का मतलब सर सिर्फ आदमी नहीं होता है, आदमी भी, औरत भी, बच्चा भी, बच्ची भी, ये सब पर्सन का नाम होता है, समझे। जैसे आप देख लीजिए कि तन्नू किसी लड़की का नाम है, खुशी जो है किसी लड़की का नाम है, मधु किसी लड़की का नाम है, अमित जो है किसी लड़का का नाम है, किसी आदमी का नाम है, अंश जो है किसी लड़का या किसी आदमी का नाम है, डॉटर भी जो है। आप बताइए ना डॉटर क्या है, आप इसको भी समझना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए आप इसको अगर समझना चाहते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, तो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे कि देखिए पर्सन जो होता है ना उसके 4 तरह के नाम होते हैं। पहले थोड़ा सा आप मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। हर व्यक्ति का 4 तरह का नाम होता है, समझे। एक नाम होता है उसका कॉलिंग नेम। कॉलिंग नेम का मतलब होता है वह नाम जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं, कि नहीं। जैसे अगर हम किसी को अगर तन्नू बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, मधु बोलते हैं, अमित बोलते हैं, अंश बोलते हैं, तो ये जो नाम है ना ये सब कॉलिंग नेम है। इस कॉलिंग नेम मतलब इस नाम से हम पुकारते हैं, ए तन्नू, ए खुशी, कि नहीं, ए अंश, ए अमित, ऐसा। तो ये कॉलिंग नेम है हर व्यक्ति का। तो कॉलिंग नेम हो गया हर व्यक्ति का। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपके पूरे गांव में, समाज में लगभग जो है मतलब 10,000 की आबादी होगी लोगों की, और सबका कोई ना कोई एक कॉलिंग नेम होगा, वह नाम जो है नाउन है। और आप समझ लीजिए कि आपके बिहार की आबादी लगभग 22 करोड़ है, और 22 करोड़ लोगों का कोई ना कोई कॉलिंग नेम होगा, वह सारा नाम क्या है, नाउन है। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बताइए कि आपके देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है, और 135 करोड़ का कोई ना कोई नाम है, वह सारे नाम जो है कॉलिंग नेम के अंतर्गत आएंगे और सब नाउन हो जाएगा। और भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो हर व्यक्ति का एक कॉलिंग नेम के अलावा जानते हैं
एक रिलेशन वाला नेम होता है। रिलेशन नेम क्या होता है कि हम ये रिलेशन के आधार पर हम किसी को बेटी बोलते हैं, किसी को बेटा बोलते हैं। अब किसी को हम क्या बोलते हैं कि चाचा बोलते हैं, चाची बोलते हैं, अंकल आंटी बोलते हैं, हम ग्रैंडमा ग्रैंड मदर बोलते हैं, ग्रैंडपा ग्रैंड फादर बोलते हैं, हम मदर बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका रिलेशन वाला नेम है। तो क्या ये जानवर का नाम है? अगर हम बोलते हैं मम्मी पापा भैया भाभी, अगर हम बोलते हैं अंकल आंटी, तो क्या ये जानवरों का नाम है? ये सब भी पर्सन के अंतर्गत ही आएंगे और ये सब का सब जो है आपका क्या है, मतलब नाउन ही है। आप ध्यान रख लीजिए। तो आप पूरे रिलेशन में अपना दिमाग दौड़ा लीजिए और देखिए कि कितने सारे शब्द जो है नाउन के कैटेगरी में आ रहे हैं। अब और आगे अगर आप चलिएगा तो हर व्यक्ति का जो है, एक तो नाम हो गया आपका कॉलिंग नेम और दूसरा आपका रिलेशन नेम। तीसरा आपको मैं बता दूं कि हर आदमी का एक प्रोफेशन नेम होता है। प्रोफेशन नेम का मतलब होता है प्रोफेशन के आधार पे उसका एक नाम पड़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोफेशन नेम, समझे? जैसे स्टूडेंट, अगर आप पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट हैं कि नहीं, और आप अगर पढ़ाते हैं तो टीचर है। और यदि आप देख लीजिए कि अब मैं और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेटर है, यदि आप मतलब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉलर है, यदि आप लिखते हैं तो आप राइटर है, यदि आप नाचते हैं तो डांसर है, यदि आप समझिए ठेला चलाते हैं तो ठेला वाला है, आइसक्रीम वाला है, आप समझते हैं ना, सब्जी वाला, इस तरह से हम रिक्शा वाला बोलते हैं। तो ये सारे क्या जानवरों के नाम हैं? ये सब भी तो आदमी के नाम है। तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब ये सारे के सारे आपका नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना टोटल का टोटल बात? ये सब के सब नाउन है, समझे आप? और भी अच्छे से समझना अगर आप चाहते हैं तो हर व्यक्ति का मतलब पहला कॉलिंग नेम, दूसरा आपका कौन सा नेम भाई, दूसरा कौन सा नेम हमने बताया आपको, रिलेशन नेम, तीसरा जो है प्रोफेशन नेम, और चौथा एक होता है जेंडर के आधार पर हर आदमी का एक नाम पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई मेल है और कोई फीमेल है कि नहीं, और कोई समझ लीजिए कि जेंडर के आधार पे बॉय है कोई गर्ल है। अब बताइए कि बॉय गर्ल मेल फीमेल कि नहीं, या मैन वुमेन, ये जो सारे शब्द है ये सब जानवरों के नाम है, ये वस्तुओं के नाम है, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप ध्यान लगा के देखिएगा तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप अपने पे ले लीजिए। देखिए मेरा नाम अमित कुमार है तो अमित कुमार कॉलिंग नेम हो गया। और देखिए मैं किसी का बेटा हूँ और मैं किसी का फादर भी हूँ, और मैं समझ लो कि मैं किसी का हस्बैंड भी हूँ, तो ये रिलेशन के आधार पे मेरा नाम पड़ रहा है हस्बैंड सन कि नहीं, और समझ लो कि फादर, ये रिलेशन के आधार पे। और मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लोग टीचर बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं, तो ये टीचर मास्टर कैसा है, प्रोफेशन के आधार पे नाम है। और मैं जेंडर के आधार पे एक बॉय हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि मैं मैन हूँ कि नहीं, तो जेंडर के आधार पे मतलब मैं बॉय हूँ, मैन हूँ, तो ये आपका क्या है, जेंडर के आधार पे। तो एक व्यक्ति पे देख लीजिए कि कितने सारे नाउन शूट कर जा रहे हैं। इस तरह से आप सभी व्यक्तियों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नाउन डीप है। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई मेरे, आप डीप में पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आगे चलिए थोड़ा सा प्लेस। अब देखिए हर जगह को मतलब हर जगह का, दुनिया में जितने भी जगह है सर, सभी जगहों का कोई ना कोई नाम है, और सारे जो जगह के नाम है वह सब नाउन है, समझे? तो जगह का भी दो नाम होता है। एक होता है कि ये उसके कॉलिंग नेम होता है, मतलब उस जगह को उस नाम से हम पुकारते हैं कि नहीं, तो वो कॉलिंग नेम हो गया। और फिर जो है मैं इसको क्लियर करूंगा कि कॉलिंग नेम जो होता है वो नाउन के किस कैटेगरी में आता है, ठीक है? और उसके बाद उसके एरिया के आधार पे सर, मतलब जो है एक एरिया के आधार पे उसका एक नाम पड़ जाता है, तो उसको हम कॉलिंग नेम नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एरिया वाइज नेम। तो ये दोनों चीज़ों को आप समझाएंगे हम आपको। अब कॉलिंग, जैसे रामकरण पकड़िए, यहाँ पे देख लीजिए, अब रामकरण पकड़िए गांव का नाम है कि नहीं, तो ये मतलब क्या है, ये आपका ये नाउन हो गया। उसके अलावा चकिया एक शहर का नाम है, टाटा जो है, टाटा भी एक शहर का नाम है कि नहीं, और आप समझ लीजिए कि ताजमहल भी एक जगह का नाम है, समझे? इंडिया गेट भी एक जगह का नाम है जो कि दिल्ली में है ना भाई, और दिल्ली खुद जो है आपके देश की राजधानी है। आगरा जहाँ पे ताजमहल है ये भी एक जगह का नाम है, और कोलकाता जहाँ पे जो है हावड़ा ब्रिज, और मुंबई जहाँ पे मतलब मैरीना बीच वगैरह, और रेड फोर्ट जहाँ मतलब दिल्ली में है। तो ये सभी के सभी जो आपने देखा ये सब जगह का ही तो नाम था। तो ये सारे के सारे जो नाउन है, ये सारे के सारे जो नाम है ये क्या है, नाउन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जितने भी मैंने अभी तक प्लेस में मैंने नामों का जिक्र किया, ये सारे के सारे जो है कॉलिंग नेम थे। अब एरिया वाइज नेम क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। एरिया वाइज नेम ये हुआ कि भाई जितने भी छोटे छोटे टोला मोहल्ला या कस्बा है कि नहीं, या गांव है, तो उसको मतलब एरिया के हिसाब से हम बोलते हैं कि कॉलोनी है, और हम बोलते हैं कि भाई विलेज है, और हम बोलते हैं कि भाई ये टाउन है, और फिर हम बोलते हैं कि ये सिटी है,
और हम बोलते हैं कि नहीं ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, और फिर हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनते हैं, स्टेट बनते हैं। तो ये स्टेट है और ये कंट्री है, और फिर कंट्री वगैरह मिलके कंटिनेंट का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे जो नाम आप देख पा रहे हैं ये तो जगह का ही नाम है, लेकिन ये कॉलिंग नेम नहीं है, ये आपका एरिया के आधार पे एक नाम पड़ा, समझे। टोला, मोहल्ला, गांव, कस्बा कि नहीं, रोड, ये सारी चीज़ें, तो ये सब का सब जो है जगह का ही नाम है, लेकिन एरिया के आधार पे ये नाम पड़ गए, लेकिन है तो जगह का नाम ही ना। तो ये सब भी जो है आपके प्लेस के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये सारे के सारे नाउन है। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। देखिए नाउन को बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, ऊपर ऊपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए हम और आगे चलते हैं कि जानवरों के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें कि नहीं, तो सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल कि एनिमल में देखिए, अब एनिमल जब शब्द आता है तो हमारे दिमाग में, जहन में ये सारी बातें एक बार में आती है कि भाई हमारे आसपास आप देखिए कि इंसानों को छोड़ के जितने भी लोग सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो ये सब के सब तो एनिमल ही ना है, सब जानवर ही तो है। अब उसका नाम आप दिमाग में रख लीजिए कि नहीं, कि भाई देख लो कि गाय, डॉग कि नहीं, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, पैरट, पिकॉक, क्रो, डंकी, गॉट, डक, स्पाइडर, स्पैरो। तो इस तरह के तमाम जो है जानवर हमारे आसपास मतलब भटकते घूमते फिरते आपको नजर आ जाएंगे, और उन सबका कोई ना कोई नाम है, और सारे नाम को हम क्या बोलेंगे भाई, संज्ञा बोलेंगे। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब आपको समझ में आ रही होगी। वस्तुओं की बात अगर आप करेंगे सर, तो वस्तुओं की बात अगर आप करेंगे तो जैसे आप अपने घर में रहेंगे तो घर में आप अपने तमाम चीज़ों को देखिए, अपने आसपास बहुत तरह तरह की वस्तुएं आपको नजर आएंगी। बल्ब नजर आएगा, पंखा नजर आएगा, बेड नजर आएगा, बेडशीट नजर आएगा कि नहीं, वायर लगे होंगे, आप समझ लीजिए कि विंडो होगा, डोर होगा, फर्श होगा, फ्लोर होगा, वॉल होगा कि नहीं, बोर्ड होगा, स्विच होगा। आप जो पहने हैं ये टी शर्ट है, मैंने माइक यूज किया है, मेरे हाथ में एक मार्कर है कि नहीं, और मेरे उंगलियों में अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह है, ये सब तो नाउन ही है ना, ये सब वस्तु ही तो है। आपको अगर बहुत बढ़िया अगर एग्जाम्पल चाहिए वस्तुओं का तो आप किचन में जाइए कि नहीं, आप समझ लीजिए कि किचन में जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, सब्जियाँ तरह तरह की है भाई, मसाले तरह तरह के हैं, और उसमें बहुत सारे जो है बर्तन वगैरह भी है, यूज होते हैं, सबका कोई ना कोई नाम है कि नहीं भाई। सारे के सारे जो है ये दाल चावल सब्जी से लेके ये सब के सब वस्तु के ही तो नाम है ना भाई। अब सोचो कि नाम नहीं होता उन वस्तुओं का तो फिर उसको आप यूज कैसे कर पाते। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें तो हम कैसे बोलते कि हमको फलाना चीज़ लाओ, समझे आप। तो ये सारे के सारे नाम, सारे के सारे जो है वस्तुएं, और ये सब नाम क्या है, नाउन है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आप समझ सकते हैं कि देख लीजिए, बैग, पेन, बुक, टेबल, फैन, कप, ब्रिज, पूल, पिक्चर, कोई भी तस्वीर, पोस्टर, बैनर वगैरह, बेड जो लगा होता है, पेज कोई किताब का या कॉपी का, आप फ्रॉक जो यूज करते हैं, साड़ी महिलाएं जो पहनती है, गोल्ड जो औरतों का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होता है, वुड लकड़ी के बिना जो है घर बनना या कोई भी जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाना मुश्किल है, सिल्वर, चांदी, और फ्लावर जो है फूल, और मैरी गोल्ड जो है गेंदा, ये सारे तो वस्तु का ही नाम है ना सर। तो ये सारे के सारे नाम क्या है, नाउन है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अब समझ में आ रहा होगा। देखिए दो चार एग्जाम्पल दे देने से कुछ नहीं होता है, हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो फिर बेहतर से बेहतर ढंग से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। अब फीलिंग और आइडिया क्या है, तो फीलिंग और आइडिया बेशक जो है वो मतलब ये ऐसे नाउन है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम छू नहीं पाते हैं। ये सारी की सारी जो है फीलिंग और आइडिया हमारे दिल और दिमाग में आता है, ये मन से हम इसको सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, वही फीलिंग है। जिसको हम फील कर सकते हैं वही फीलिंग है। जैसे हम क्या करते हैं कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी सुंदरता, हैप्पीनेस खुशी, गुडनेस अच्छाई, फ्रेंडशिप दोस्ती, ओल्ड एज बुढ़ापा, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, लॉयल्टी वफादारी, डार्कनेस अंधेरा, लाइट रोशनी, म्यूजिक संगीत, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं भाई, मतलब फील करते हैं। हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते हैं, हम इसको फील करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके नाउन है ना, ये सारे के सारे फीलिंग और आइडिया की कैटेगरी में आएंगे। मतलब जिन चीज़ों का कोई शेप नहीं हो, कोई रंग नहीं हो, कोई आकार नहीं हो, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें फीलिंग है, सभी की सभी चीज़ें आइडिया है, और उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, इसलिए वह क्या है, नाउन है। आई होप कि दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आप जो है मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए कि अब नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो नाउन के जो प्रकार होते हैं वह जो है मतलब 5 होते हैं।
हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर और अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर नाउन के जो है मतलब 3 काइंड्स होते हैं। आप सबको पता है प्रॉपर, कॉमन और प्रॉपर, कलेक्टिव और फिर प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये थोड़ा सा हो जाता है तो आप समझिए इसको। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार है। आप इसको लिखते चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी, स्क्रीनशॉट हालांकि ऐप पे अलाउड नहीं है, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आप इसको लिखते चलिएगा चूंकि टाइम मैं दे रहा हूं आपको। आप समझ लीजिए कि भाई नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो प्रॉपर नाउन है जिसका हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, सबको समझ में आएगा। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक, और फिर कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक बोलते हैं, मैटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 प्रकार तो ये पुराने वाले इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, तो नया जो अब इंग्लिश ग्रामर आ रहा है उसमें नाउन के देयर आर 3 काइंड्स। कितने नाउन के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो जो है आपका ये जो प्रॉपर है उसमें भी, नया वाला में भी प्रॉपर नाउन रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो है दूसरा उसमें क्या आ जाता है, काउंटेबल नाउन आ जाता है। क्या आता है, काउंटेबल नाउन। तो आप काउंटेबल नाउन को अगर आप समझना चाहेंगे भाई मेरे, तो काउंटेबल नाउन ये कोई नया चीज़ नहीं है। देखिए इसमें जो कॉमन नाउन था ना पुराने वाले में, कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों को कॉमन और कलेक्टिव को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये दोनों को मिला के एक नया जो नाउन बना है वह काउंटेबल नाउन बना है, जिसको हम गणनीय संज्ञा बोलते हैं। और जो तीसरा है अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर वह है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो है ये भी सुनने में या देखने में लगता है कि ये नई चीज़ें है, लेकिन बिल्कुल भाई मेरी ये नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी चीज़ें हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई कि सर ये जो पुराने में मटेरियल नाउन था जिसकी परिभाषा लगभग आप सब लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन को मापा या तौला जाता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है, और जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। अब उसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब इसको आप समझिए कि इसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जिसको हम अनुभव करते हैं, हम जिसको छू नहीं सकते हैं भाई, उसको गिनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये दोनों जो है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों का दोनों मिलके एक नया जो नाउन बना है उसी को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और आपका जो कॉमन और कलेक्टिव है, इन दोनों को मिलाकर जो एक नया नाउन बना है वही काउंटेबल नाउन है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा चीज़ क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब जो इसका दूसरा पार्ट आएगा, इसका जो दूसरा वीडियो आएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो प्रॉपर नाउन है और ये जो कॉमन नाउन है, ये मतलब इसकी जो नाम है वह बिल्कुल जो है बाकी से अलग है। और फिर जो है प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो भाई पर्सन नाउन होना चाहिए। तो ये बहुत ही यूनिक सी जानकारी मैं आप लोगों को छोटा छोटा मैं वीडियो बना के मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आदत बच्चों की लंबा वीडियो देखने की नहीं है, तो मैं बहुत ही छोटा सा यूनिक सा वीडियो बना के मैं लाऊंगा और इस तरह से नाउन की सारी चीज़ों को ख़त्म करूँगा। लेकिन एक बार अगर आप नाउन पढ़ लेंगे मेरे यहाँ, तो फिर आपको दोबारा किसी के यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन ला के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।